दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके शादी विवाह में देरी चल रही है, शादी के योग्य नहीं बन पा रहे हैं। यदि आपकी शादी में लगातार देरी हो रही है, शादी के योग्य नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता जो हैं उन्होंने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय किए हैं, कई पूजा पाठ कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको उसका कोई फल नहीं मिला है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। आपकी विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं तुरंत समाप्त हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी के योग बनेंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट इस वीडियो को दीजिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दर्शकों, अभी तक आपके विवाह के योग नहीं बने हैं, तो ऐसे में आप इस वीडियो में बताएगा एक सरल सा उपाय जरूर करें, जो आपको करना है अजा एकादशी के दिन। दर्शकों, साल में 24 एकादशी आती है। सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। जो अजा एकादशी होती है वो विष्णु भगवान को बेहद ही प्रिय है। यह दिन जो होता है माता पार्वती और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। आपको बता दें कि इस दिन बेहद दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस दिन पूरे दिन सिद्धि योग रहेगा और शाम के समय सर्वाधिक सिद्धि योग होने के कारण यह जो दिन है वो और भी विशेष महत्व वाला हो गया है। ऐसे में अगर आपकी विशेष मनोकामना है, आपकी शादी में कई अड़चन आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रख सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आप सिर्फ उपाय करना चाहते हैं, तो आप उपाय भी कर सकते हैं। दर्शकों, इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, जिसकी भी शादी में विलंब चल रही है या बाधाएं आ रही हैं, जिसकी शादी के योग्य नहीं बन पा रहे हैं, तो वो इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या चीजों की इसमें जरूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो इस उपाय को जो भी करें उसको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। अजा एकादशी इस बार 29 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को प्रिय है और एकादशी भी विष्णु भगवान के प्रिय है, तो आपको 29 अगस्त गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना होगा। आप कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। ठीक है, अगर आप इस दिन पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं तो आपके लिए ही यह बहुत अनुकूल होगा। पीले कलर के वस्त्र एकादश या गुरुवार के दिन पहनने से ईश्वर की अति कृपा आप पर होती है, तो आप पीले कलर के वस्त्र धारण कर लें। अन्यथा आप कोई वस्त्र धारण करें, लेकिन साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके बाद में आपको क्या करना है कि सुबह के समय सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा स्थल में एक देसी घी का दीपक जलाना है। आपको अपने ईश्वर के इष्ट देवता से या फिर आपके जो कुल देवता है उनसे आपको हाथ जोड़कर विनम्र भाव से प्रार्थना करनी है कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूं या फिर जा रही हूं, मुझे इसमें सफल करें। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको अपनी पूजा स्थल में ईश्वर से प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आपको दिन भर तो उसी तरीके से आपको जिस तरीके से आप डेली रूटीन आपका होता है वो कीजिए, क्योंकि जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है। शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में है ना, तो आप इस उपाय को कीजिए। प्रदोष काल का समय 45 मिनट सूर्य अस्त से पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, करीब 1-1.5 घंटे का आपके पास समय होगा। उसमें अगर आप उपाय करते हैं तो यह बहुत अच्छा माना जाएगा। नहीं तो 6 बजे के बाद से, मतलब रात्रि में आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए पीली सरसों की। पीली सरसों जो कि आप किसी भी पूजा शॉप पर जाएंगे और पीली सरसों जब आप बताएंगे उसको दुकानदार को, तो वो आपको ईजिली दे देगा। तो आप पीली सरसों ले लीजिए। आपको थोड़ी सी ही पीली सरसों लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और इसके साथ ही आपको लेना है जायफल। ठीक है, जायफल जो हम अपने किचन में यूज करते हैं वो आपको जायफल लेना है। और इसके साथ में ही आपको एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। जो आप घी का दीपक बनाएंगे वो आप मिट्टी का ले सकते हैं। दर्शकों, मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं वो आपको अजा एकादशी से शुरू करना है
और आपको 11 दिन तक कंटिन्यू इस उपाय को करना है। इसके लिए आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए। अगर आप मिट्टी का दीपक लेंगे तो आपको 11 दिन तक जो दीपक है वो बदलना होगा, यानी कि एक ही मिट्टी का दीपक आप 11 दिन तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिन आपने एक जो मिट्टी का दीपक प्रयोग किया है उसको आपको हटा देना है और अगले दिन आपको एक नया मिट्टी का दीपक लेना होगा। और अगर आप पीतल का दीपक लेते हैं या फिर स्टील का दीपक का प्रयोग करते हैं तो वह फिर आपको नया लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रतिदिन उसको धोकर साफ कर लीजिए और एक ही दीपक का आप प्रयोग कीजिए। तो आपके सुविधानुसार आपको एक दीपक तैयार करना है जिसमें आपको लगानी है लंबी बाती, और इसमें आप घी का प्रयोग करेंगे। अगर आप घी का नहीं कर सकते हैं तो फिर आप तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तेल में आप जो तिल का तेल होता है उसका प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप पीली सरसों ले लीजिए, जो जायफल है वो भी ले लेना है, और आप एक दीपक जो है वो तो तैयार आप कर ही लिया है। तो अब मैं जो आपको उपाय बता रहा हूं तो वह आपको रात्रि के समय करना है। लेकिन करना कहां है, तो इसको आपको अपने घर पर ही करना है, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसको आप अपने घर में, जहां पर भी आपके घर में तुलसी का गमला लगा हो, तुलसी के पौधे के पास में आपको इस उपाय को करना है। दर्शकों, जो आज एकादशी है वह बहुत ही शुभ एकादशी मानी जाती है, तो आप इस एकादशी के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए। और अगर आप इस एकादशी के दिन जैसे नहीं कर पाए तो जो भी अगली एकादशी आएगी आप उस एकादशी को भी इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के लिए यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है, और हम सभी जानते हैं कि जब शादी में रुकावट आती है तो गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है, शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है, तो इससे शादी के जो योग हैं वो बनने लगते हैं। इसलिए आप इस उपाय को एकादशी के दिन जरूर करें। तो जैसे कि आपने ये सब चीजें तैयार कर ली, पीली सरसों, जायफल, तो उसके बाद आपको तुलसी के गमले के पास में बैठ जाना है और आपको यह जो दीपक है वह प्रज्वलित कर लेना है। अपनी शीघ्र विवाह की कामना के साथ, या माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे के शीघ्र विवाह की कामना के साथ दीप प्रज्वलित कर दें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको जो आपने पीली सरसों ली है उस पीली सरसों की, यानी कि चुटकी भर पीली सरसों आपको इसी दीपक में डाल देना है। और जो आपने जायफल लिया था उस एक जायफल को आप सबसे पहले पीस लीजिए, यानी उसको पिसकर चूर्ण बना लीजिए। फिर उसमें से थोड़ा सा जायफल इस दीपक में डाल लीजिए। जो पीली सरसों है और जायफल है उसको आप थोड़ा थोड़ा मंगाकर मतलब अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन आपको 11 दिन तक ऐसा उपाय करना है। तो उसी में से आप थोड़ी सी पीली सरसों इस दीपक में डाल दीजिए और थोड़ा सा जायफल लेकर इस दीपक में डाल दीजिए। ठीक है, दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया है और आपको वहीं बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। तुलसी के गमले के सामने बैठकर ही मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे, या कम से कम 21 बार तो आपको जप करना ही है। मंत्र के जाप के लिए आप तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं, चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास अगर और भी जो माला है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर माला नहीं है तो आप उंगलियों की सहायता से भी 108 बार गिनकर इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र के जाप से आपकी जो भी परेशानी होगी, आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष होंगे जिसके कारण शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो ग्रह दोष समाप्त होंगे और गुरु ग्रह मजबूत होगा, शुक्र ग्रह भी मजबूत होगा। दर्शकों, इसको आप एकादशी से शुरू कीजिए और एकादशी के बाद से आपको 11 दिन तक प्रतिदिन इस उपाय को करना है। इसी तरीके से आपको तुलसी के गमले के सामने शाम के समय दीपक जलाना है। थोड़ा सा आपको पीली सरसों डालनी है, थोड़ा सा जायफल डालना है उसी दीपक में, और आपको मंत्र का जाप करना है। इसके साथ ही आपको तुलसी के गमले की 7 बार परिक्रमा करनी है। अगर आपके जहां तुलसी लगी है वहां जगह नहीं है परिक्रमा करने की, तो आप अपनी जगह पर खड़े रहकर ही 7 बार परिक्रमा कर लें। मन में शीघ्र विवाह की कामना करें। अगर माता पिता कर रहे हैं तो वह अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कामना करेंगे। गुरु भगवान का स्मरण करते हुए प्रार्थना करेंगे कि मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी ग्रह दोष हैं, जिस भी दोष के कारण शादी में विलंब चल रही है या बाधाएं आ रही हैं, वो समाप्त कर अति शीघ्र विवाह के योग बना दें। और अगर बच्चे कर रहे हैं उपाय, तो वह अपने विवाह के लिए कामना करेंगे। 11 दिन के बीच में जो महिलाएं हैं
अगर मान चलिए बीच में अशुद्धि आती है तो आप वो 5 दिन छोड़कर अगले दिन से शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके से आपको 11 दिन पूरे करने हैं। तो आप देखेंगे कि इसी बीच में आपके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, आपके लेवल के रिश्ते आएंगे और आपका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। दर्शकों, यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर है, तो आप उपाय को जरूर करें, निश्चित ही आपकी शादी जल्दी फिक्स हो जाएगी। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई समाधान के साथ। धन्यवाद।